अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था कि जेल की रवायती ज़ुबान क्या होती है। तो इसी सिलसिले में यकीनन आपने हमारे पिछले भी एपिसोड्स देखे होंगे और बहुत से लोगों के अप्रिसिएशन, बड़े कमेंट्स आ रहे थे। तो सर, आपकी मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि हम चाह रहे थे आम आवाम को भी इस चीज़ से आगाह किया जाए। अच्छा, आज का जो मेरा क्वेश्चन है ना, वो यकीनन आपने भी शाहिद चौधरी साहब के एक प्रोग्राम में सुना होगा, जिसमें उन्होंने अमीर फतेह के हवाले से कहा था कि इसको मैं जेल नहीं जाने दूंगा, वरना इसको मुंडे खाने में लेके जाया जाएगा और वहाँ पे इसकी गिनती डाल जाएगी। आखिर ये मुंडा खाना होता क्या है और इस चीज़ से क्यों शाहिद चौधरी साहब इतना घबरा रहे थे कि मीर फतेह को बिना वहाँ पे लेके जाया जाए? इसी सिलसिले में मैं चाह रहा था हमारे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब से जाने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला। मुंडा खाना क्या होता है बेसिकली, आज आप हमारी आवाम को ये भी लाजमी बताएं, और क्यों आप इतना घबरा रहे थे मीर फतेह को भी लेके? आखिर मुंडा खाना में बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है? असल में बात पता क्या होती है, मुंडा खाना जो है ना, ये 9 नंबर वार्ड को कहते हैं, लेकिन ये मुंडे खाने का लफ्ज़ इन्होंने, हालांकि अंदर 9 नंबर वार्ड लिखा होता है बैरक के ऊपर ना, लेकिन अगर आप जेल में किसी को पूछते ना कि फलां बच्चे की गिनती कहाँ पे है, तो वो आपको यही कहेंगे जेल वाले मुंडे खाने होता है। अब मुंडे खाने जो है ना 2 तरह के हैं। एक मुंडा खाना होता है जहाँ पर जो है ना 12 साल 14 साल तक के बच्चे जो है ना वो रहते हैं, और एक मुंडा खाना आता है जहाँ पे 22 साल 21 साल 20 साल के लड़के जो है ना, यानी कि उनके शनाख्ती कार्ड भी बन चुके होते हैं, 21-22 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, इनको भी मुंडे खाने के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर जिस बच्चे की गिनती पड़ जाए ना, तो जेल वाले जो है ना, कांस्टेबल मुलाजमिन वही होते हैं। अगर वो बंदा 4-5 साल के बाद दोबारा भी जाए ना, तो उसको यही कहा के बुलाते हैं जेल वाले कि ये वो लड़का है जो मुंडे खाने में आया था। यानी कि मुंडा खाना जो है ना, ये एक इतना घटिया लफ्ज़ होता है ना कि जिस शख्स की गिनती मुंडे खाने में पड़ जाए ना, वो यूं समझ ले कि वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना, उसका जो है करैक्टर वो सवालिया निशान बन जाता है। हालांकि मेरी गिनती जब पड़ी है ना, तो मैं अपने मुकद्दमवार काके के साथ जो है ना बैरक में गया था, और हमारी 5 बैरक के अंदर गिनती पड़ी थी। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन के लिए भी मुंडे खाने नहीं गए, लेकिन मुंडे खानों की स्ट्रेटजी को बड़ी बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ और अपने नौजवानों को समझाना चाह रहा हूँ। मुंडे खाने के अंदर जो लड़के होते हैं ना, जो 9 नंबर वार्ड में होते हैं, ख्वाह वो छोटे हों ख्वाह वो बड़े हों, इनके साथ जो है ना लाजमी तौर पे जो है ना जिनसी दरिंदगी होती है 100%। ये झूठ हो ही नहीं सकता। यानी वो किस तरह लड़के गोलियां ले आते हैं नशे की, वो गोलियां खिलाने के बाद जो है ना बच्चों को जो है नींद आ जाती है, ये सो जाते हैं, और जब वो सुबह उठते हैं तो उनको पता लगता है उनके साथ जो है ना जिनसी इत्तेसाल जो है ना कर दिया गया है, यानी उनको जो है ना दरिंदगी का निशाना बना लिया गया है। वो बेहोश होते हैं, अब उनको पता नहीं होता उनके साथ क्या हो गया है। मुंडे खाने के अंदर जिसकी भी गिनती पड़ जाए, यानी अगर 100 बच्चा वहाँ पे जाता है ना, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, नहीं ये बड़ी कंफर्म आपको बात बताऊंगा, उनमें से 90% बच्चे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, उनके साथ लाजमी ऐसे मामलात हो जाते हैं। मैंने जो है ना आपको ये बात इसलिए कही थी कि वो जो मसहब है ना वो अभी छोटा है। अल्लाह ताला जो है ना उसको इस मुंडे खाने से दूर रखें, क्योंकि जो मैंने ज़िंदगी में देखा है, मैंने तो यही देखा है, कोई शख्स जो मुंडे खाने में चला गया ना, वो 4-5 साल बाद किसी भी मुकदमे में गया तो उसको यही कह के बुलाया गया मुंडे खाने से आया थी, यानी जैसे पता नहीं वहाँ पे उसने क्या कर लिया हुआ है। बेशक वहाँ पर जिनसी इत्तेसाल ना हो, बेशक 100% ना हो, ये बात 100% बेशक गलत हो, लेकिन इसके बावजूद जो है ना आबो हवा अंदर इस तरह की बन जाती है कि पता नहीं ये बच्चा जो है ना ये बदकमाश है, ये आवारा है, ये लफंडा है। यानी वो चाहते हुए भी अगर लोगों को ये कहना कि मैं मुंडे खाने के अंदर बड़ी इज्जत के साथ रहा हूँ, तो इसकी बात को कोई भी नहीं मानता। मुंडा खाना जो है वहाँ पे जो टोरी लोग होते हैं, वो अपने जानने वालों को जो है ना ये क्या करके, ये फलाने पहलवान का बेटा है, मेरे मुकद्दमवार का बेटा है, मेरे दोस्त का बेटा है, उसको साथ ले जाते हैं, और जो ही वो अपनी बैरक में लेके जाते हैं ना, तो हर बंदा जो है उस बच्चे को मशकूक नज़रों से देखना शुरू कर देता है। ये तो वही बात है कि जैसे आप हीरा मंडी से किसी औरत को लेकर आते हैं ना, तो वो आपके घर में आकर बेशक नमाज भी पढ़ के चली जाए, या आपके घर में आके कोई किसी मिलाद में शिरकत करके चली जाए, तो लोगों ने यही कहना कि इस बंदे की दाल में कुछ काला है जिसने हीरा मंडी की औरत को बुलाया। यानी मुंडा खाना जो है ना, इसको हीरा मंडी के साथ जो है अगर आप तशबीह दें तो मेरी नज़र में ये गलत ना होगा। हीरा मंडी की तरह जो है ना वहाँ पे बिल्कुल इसी तरह तमाशबीन जो है वहाँ पे जाते हैं अपने अजीज़ो अकारब को यानी ढूंढने के बहाने, वार्डन्स को यही कह देते हैं कि मेरे चचा का बेटा आया हुआ है, मेरे मामू का बेटा अंदर, लेकिन अंदर वो जो है ना ठरक अपना झाड़ने के लिए जाते हैं। ये बड़ी घटिया जगह है, और जेल वालों को जो है ना, बल्कि उनको ये 100% ऐसा करना चाहिए कि जेल की जो है ना एंटर और एग्जिट भी एक साइड पे हो, ताकि कोई बंदा जो है ना वहाँ मुंडे खाने तक ना पहुँच सके। हर जो है टोरी कैदी वो आराम से पैसे देते हैं और जेल के अंदर मुंडे खाने के अंदर चले जाते हैं। मुंडे खाने में जाकर वो अपना ठरक पूरा करते हैं, और जो वार्डन्स होते हैं इंचार्ज बैरकों, ये सारा कुछ वो करवाते हैं। वो खुद ये चाहते हैं कल को ये बच्चा जब दोबारा जेल में आए तो ये हमारा काना हो,
हम इसको कह सके तुम फलाने पहलवान के साथ जाते थे, बेशक वो बेचारा कुछ भी ना जा करता हो, लेकिन उसका करैक्टर जो है ना सवालिया निशान बन जाता है। इसलिए मैं बच्चों को ये बात समझाता हूँ, बाहरी बच्चे जो होते हैं ना शूटर बने होते हैं, गोलियां चला रहे होते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, एक पहिए पे मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते हैं, फेसबुक के ऊपर टिकटॉक बनाते हैं, क्या क्या जो है हुल्लड़बाजी करते हैं, अंदर जाकर इनको लोहे का कच्छा पहनना पड़ता है। अब्दुल्ला आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये बात और ये लहजा मैं इसलिए बनाता हूँ कि ये जो बच्चे बाहर बड़ी डींगे मारते हैं ना और बड़ी मोटरसाइकिलों पर लेट के जो है बड़ी रैश ड्राइव करते हैं, पुलिस वालों पर फायरिंग करते हैं, मानते किसी चीज़ को नहीं, अंदर जाकर इनको जो है ना लोहे के जांघिए पहनने पड़ते हैं। मेरी बात याद रखिएगा। और लोहे का जांघिया भी हो जिसके ताला लगाने के बाद ना चाबी इनके पास हो, वरना ये उस जांघिए में महफूज नहीं होते। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, कमेंट बॉक्स ऑफ रीड कीजिएगा, लोग आपको बताएंगे। हर टोरी ने जो है ना जेल के अंदर एक बच्चा रखा होता है और वो बच्चा जो है ना उसकी मशूक कहलाता है। और ये लोग जब दोबारा जेलों में जाते हैं ना तो 20, 25, 30 साल तक लोग इन बातों को नहीं भूलते। तो इसलिए बच्चों को तो जो है ना जेल में जाने से तौबा कर लेनी चाहिए, वरना बाहर इनके घर वाले खराब हो जाएंगे, मुलाजमों के साथ इनकी बहनें फंस जाएंगी और अंदर ये नौजवान जो है ना अपने को बड़े पाटे हैं जो समझते हैं, ये टोरियों के बच्चे बन जाएंगे। इसलिए जो है ना इन बच्चों को जेल का जो है रुख नहीं करना चाहिए और जराइम से जाइए तौबा कर जाए, वरना जेल के अंदर जब ये कभी जाएंगे ना तो जरूर ये सोचेंगे शायद अंकल ने जो कहा था ना हमारे साथ वही हो रहा है। तो भैया अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो है ना जराइम से दूर रहें, इसमें आप सबकी इस्लाह है और यही बेहतर पहलू है, इस पर ज़रा तवज्जो ज़रूर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।